ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ बंगाल, बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण। बंगाल प्रांत जो है सिल्क और टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था। किसके लिए? हाँ, सिल्क एंड टेक्सटाइल्स, वस्त्र उद्योग के मामले में बंगाल प्रोविंस यानी कि बंगाल प्रांत जो है बहुत फेमस था, यानी कि बहुत अच्छे से जाना जाता था। बंगाल मीन्स बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। आज के डेट में हमारे देश का जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा प्रदेश है, उसी को उस समय यानी कि 1750 के आसपास बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। बात समझ में आ रही है? उड़ीसा, झारखंड और बिहार जो आज हमारे देश में स्टेट हैं, राज्य हैं, उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल प्रांत हुआ करता था। कह रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर औरंगजेब, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो आखिरी समझिए कि सबसे शक्तिशाली शासक था, सम्राट था औरंगजेब, उसकी मृत्यु के बाद नवाबों ने बंगाल पर अपने अधिकार का दावा करना शुरू किया। यानी कि नवाब, जैसे नवाब मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, इस तरह के नवाब जो एक स्पेशल क्षेत्र पर शासन करने का काम करते थे, अब वे लोग जो है बंगाल प्रांत यानी कि बंगाल प्रोविंस पर अपना दावा करना शुरू किए। बात समझ में आ रही है? यानी कि नवाबों ने सोचा कि अब बंगाल प्रांत जो है अंग्रेजों से मुगल एम्परर औरंगजेब मर गया, तो नवाबों ने सोचा कि अब इस पर जो है हमारा अधिकार होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? द ब्रिटिश हैड टू नाउ डील डायरेक्टली विद द नवाब्स टू गेट ट्रेड रिलेटेड ग्रांट्स एंड परमिशंस। अब अंग्रेज जो है सीधे बंगाल में व्यापार करने के लिए अनुदान और परमिशन यानी कि आज्ञा के लिए नवाबों से संपर्क करना शुरू किए, कांटेक्ट करना शुरू किए। यानी कि अंग्रेज पहले औरंगजेब से ऑर्डर लेते थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है सीधे जो वहाँ के नवाब थे, अब उन नवाबों से परमिशन लेना शुरू किए। जैसे अगर व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो परमिशन चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रांत में हम सीधे प्रवेश कर जाए, इंटर कर जाए और वहाँ जाकर व्यापार करना शुरू कर दें। वहाँ का जो शासक है, रूलर है, जो कोई भी है, उससे परमिशन की आवश्यकता है। आ रही बात समझ में? हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बिना परमिशन के आके व्यापार करने लगेगा विदेशी व्यक्ति भारतवर्ष में। हाँ, अपने देश में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे उस टाइम की स्थिति थी कि या अभी भी कोई विदेश से व्यापार करने आएगा हमारे देश में, तो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के थोड़ी ना आ पाएगा। तो उस टाइम गवर्नमेंट वही लोग थे, तो अब उनको नवाबों से सीधे परमिशन लेना था, यानी कि वो लोग लेते थे। चलिए ठीक है, यही लोग अब परमिशन दे देंगे हमको। हाउएवर, हालांकि द नवाब्स ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला वर irked by the English and French fortifications and were also suspicious of their growing power। देखिए, बंगाल प्रांत में लगभग ये 3 नवाबों के नाम, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। नाम याद रखिए। पहला नाम क्या बोले? हाँ, मुर्शीद कुली खान, सेकंड नेम अलीवर्दी खान एंड थर्ड नेम सिराजुद्दौला। गॉट इट? इनसे ही परमिशन और ग्रांट यानी कि अनुदान लेना शुरू किए कि हमको आपके यहाँ व्यापार करना है। बात समझ रहे हैं? लेकिन कह रहे हैं कि वही पहुंच रहे हैं, थोड़ा वेट करिए, संदेह होता है। हाँ, तो ये जो नवाब थे ये चिढ़े अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से। इर्क मतलब होता है चिढ़। चिढ़ क्यों हुआ? उनको संदेह हुआ कि अंग्रेज जो है
व्यापार करने के बहाने किलेबंदी कर रहे हैं, यानी कि अपना किला बना रहे हैं, अपनी बड़ी बिल्डिंग, अपना किला बना रहे हैं। और किला में करना क्या था, जैसे ये भी डर था कि अपने यहाँ से सैनिकों को बुलाकर किले के अंदर रखना, कि जब जरूरत पड़े तो हम अटैक कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो इन नवाबों को, नवाबों मतलब मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, इनको संदेह हुआ, तो इनको चिढ़ हुआ फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों से। बात समझ में आ रही है? तो हालांकि दे डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट कंपनी हैड नॉट ओनली गेन्ड कंसेशन फ्रॉम मुगल रूलर्स बट वर आल्सो मिस यूजिंग देम टू अमास मोर वेल्थ। अच्छा, अब व्यापार में जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं तो प्रयास करते होंगे कि 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जिस भी तरह का कंसेशन आपको मिल पाए, तो हर कोई प्रयास करता है, लगभग करता है ना, कि कुछ कंसेशन, कुछ छूट मिल जाए। तो ये व्यापारी, फ्रांस वाले और अंग्रेज व्यापारी जो थे, ये लोग भी मुगल शासक जब थे तो उनसे कंसेशन भी लेते थे और साथ ही साथ मिसयूज भी करते थे। इसलिए मिसयूज करते थे कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जा सके, वेल्थ कलेक्ट किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके, बनाया जा सके। हाँ, जैसे मान लीजिए वही चीज़ है कोई एक काम मान लीजिए मिल गया परमिशन कि आप कपड़ा खरीद सकते हैं, बात समझ रहे, कपड़ा खरीद बेच सकते हैं, उसका आप ट्रेड कर सकते, व्यापार कर सकते हैं। तो उसी के साथ कुछ व्यापार चोरी से, कि उसी के साथ में उसको भी कर लें, ये मिसयूज है उसका। जैसे अब बार बार क्या कर रहा है, जैसे बार बार जो है परमिशन लेने तो जाएंगे नहीं, ये सोचते थे। और मान लीजिए कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो है जैसे मान लीजिए शूज का व्यापार करना शुरू कर दिए। तो हर एक पॉइंट पर वे लोग जो है परमिशन नहीं लेते थे, आज्ञा नहीं मांगने जाते थे। एक का परमिशन मिला है तो दूसरा साइड में उसी में कर लेते थे, ताकि इसे मान लीजिए अगर क्या करते हैं, बड़े बड़े जो एम्प्लॉय होते हैं, या एम्प्लॉय नहीं, बड़े बड़े जो कंपनी चलाने वाले लोग अपना पैसा सीधे नहीं दिखाते हैं, बैंक अकाउंट में टोटल पैसा नहीं दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ पैसा जो है, अभी जब नोटबंदी हुई थी तो आपने सुना होगा कि बहुत सारा पैसा लोग जला दिए। 500 और 1000 के नोट जो पहले चलते थे उनको लोगों ने जला दिया, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दे पाते ना कि ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया। 2000 का नोट जब बंद हुआ था, 2000 वाला नोट, तब भी ये स्थिति आई थी। नोट इसीलिए बंद होता है, जैसे मान लीजिए 2000 के, हाँ, ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2000 का नोट है तो ज़्यादा पैसा एक ही साथ स्टोर कर सकते हैं। तो जब वो नोट बंद हो जाएगा तब वो चलेगा नहीं। जब चलेगा नहीं तो जिनके पास रिकॉर्ड है कि हमने पैसा कहाँ से कमाए तो बैंक में जमा कर देंगे, लेकिन जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है वो कैसे जमा करेंगे। अब आपको मैं बताऊं, नोएडा में एक इंजीनियर थे जिनका नाम था यादव सिंह। हाँ, यादव सिंह जेई थे, जूनियर इंजीनियर। हाँ, 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास थी, 1200 करोड़। कितनी? 1200 करोड़। एक जूनियर इंजीनियर की सैलरी मुश्किल से 1 लाख रुपए हो सकती है। और 8 से 10 सालों में वह व्यक्ति कितना पैसा कमाया कि 1200 करोड़ हो गया, एक भी खर्च नहीं करता था। और अगर पूरे पैसे को सेव भी करे तभी 1200 करोड़ नहीं होगा, तो पैसा कहाँ से बनाया? मीन्स कि कुछ दाएं बाएं किया गया है उसमें। बात समझ में आ रही है? हाँ, रिकॉर्ड है तो दे सकते हैं, लेकिन अब वहाँ रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है ना। 1200 करोड़ आप कहाँ से लाए? मीन्स कि आपने बेईमानी की है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का सेंस उसी तरह से जब अंग्रेज और फ्रांसीसी हमारे देश में व्यापार करते थे तो एक परमिशन मिल गया, उसी के आड़ में यानी कि उसी के पीछे पीछे दूसरा व्यापार भी करते थे। यही मिसयूज है उसका। बात समझ रहे हैं?
एक परमिशन मिला हुआ है, साथ में कुछ और करना शुरू कर दिए। नवाबों को पता नहीं चलता। नहीं, नवाबों से भी थोड़ा पहले की बता रहे हैं। जैसे राजा को इतना कहाँ पता चलता है, सब बातें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मालूम होती हैं, कहाँ मालूम होती हैं। थाने पर आप सुनते होंगे कि कोतवाली में या थाने में जाइए तो 1000-2000 के नीचे कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी, 5000 10,000। चौक थाने में एक एसओ हुआ करते थे, मोहम्मद शिववचन सिंह यादव। वो कहते थे कि आप आइए हमारे पास कब, जब आप 10,000 रुपये लेकर आइए। कोई भी मामले की सुनवाई कब होगी? 10,000। कुछ भी करो, बंधक रखो, खेत पैसा रुपया कुछ भी कहीं से व्यवस्था करो, लेकिन 10,000 रहे तभी आओ। क्यों? पेन चल रहा है आयुषी, कोई थप्पड़ पड़ेगा भी। यस बेटा, हुआ ना तभी ना गए, हुआ। हाँ, वो तो होना ही है। सजा का मतलब ये है कि सस्पेंड होते हैं लोग, गवर्नमेंट एम्प्लाई। हाँ, बता रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लाई जो होते हैं सजा होता है। सजा क्या मतलब? सस्पेंड। मुकदमा चलता है कोर्ट में और कोर्ट का फैसला क्या कर रहे हैं। जैसे अलग अलग तरीके का वो पनिशमेंट है, किस प्रकार का पनिशमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी आएगी। अगर विदाउट सैलरी पनिशमेंट है तो सैलरी नहीं मिलेगी तब तक, जब तक कि आप मतलब ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आप दोषी हैं कि नहीं है। हाँ, तो नहीं मिलेगा, बल्कि नौकरी भी जाएगी अगर प्रूव हो गया तो। कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते।